मेरे पीछे जो चिता जल रही है, ये चिता एक नौजवान की है। 25 वर्षीय जेपी जायसवाल की चिता जल रही है। इस चिता को देखने के बाद मेरा एक बहुत बड़ा आप लोगों से सवाल है। सवाल ये है, अगर आप लाख 2 लाख रुपए खर्च कर बाइक खरीदते हैं और 2000 रुपये खर्च कर हेलमेट नहीं खरीदते हैं, तो आप जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुँह रगड़िए, मर जाइए। अगर आपके पास 2000 रुपये या फिर हेलमेट खरीदने की औकात हैं, हेलमेट खरीदते हैं, इसके बावजूद आपका बच्चा आपके हाथ से बाइक की चाबी ले लेता है और बिना हेलमेट का ही सड़क पर बाइक लेकर दौड़ने लगता है, तो आप जैसे अभिभावक माता पिता से बस यही आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे की गला को घोंट कर मार दीजिए, लेकिन ऐसे तड़पते हुए अपने बच्चे को मरने मत छोड़िए। जब वो मरता है, तड़पता है, तो सिर्फ अकेला वो नहीं मरता है, उसके पीछे अरमान मर जाता है, ज़िंदगी मर जाती है, उसकी जो उम्मीदें हैं, जो सपना देखता है, सब ख़त्म हो जाता है। इसके लिए कहीं न कहीं गार्जियन ही जिम्मेदार होता है। तो इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप अपने बच्चों को या फिर आप खुद बाइक चलाएं, बाइक लेकर दें, चलाएं, रोड पर उतरें, तो आप हेलमेट ज़रूर लगाएं। आज जैसी जेपी जो जायसवाल है, प्यार से जेपी जेपी उसको बोलते थे, नौजवानों की दिल थे ये, नौजवानों की दिल थे। एक नहीं, हज़ारों की संख्या में नौजवान इनके फ़ैन हुआ करते थे। इसलिए आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए। जब सबको जानकारी मिली कि इनकी मौत हो गई है रोड एक्सीडेंट में, तो किस प्रकार से नौजवान यहाँ पर उतर आए थे, जरा सा इसकी एक दृश्य को देख लीजिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब भी भाई का नाम रहेगा, जायसवाल अमर रहे, अमर रहे, जायसवाल अमर रहे, अमर रहे। एक सेलिब्रिटी का एहसास हो रहा था कल शाम को। सेलिब्रिटी, ऐसा लग रहा था कि कोसी और सीमांचल का जेपी एक सेलिब्रिटी था, और फिर उनके जाने के बाद जितने भी नौजवान थे इतने गमगीन दिखाई दिए कि अभी तक सभी इस सदमे से उभरे नहीं हैं। लेकिन जेपी ने एक गलती किया था। वो गलती ये थी कि उसने हेलमेट नहीं पहना था। जानकारी मिल रही है कि जदिया थाना के बगल में ही रजगांव चौक है, वहाँ पर ये बाइक से अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था। दोस्त एक फार्म, मुर्गा फार्म जो होता है वो खोला था, दोस्त ने खोला था, इसे इनवाइट किया था। और देखिए, उसी दिन इनकी दूसरी एनिवर्सरी भी थी। 2 साल शादी की हो गई थी। उस दिन शाम को इनको घर में पार्टी रखना था, दोस्तों को बुलाना था, और कई दोस्तों को सुबह से उसने कॉल भी कर दिया था कि आज मेरे घर में एनिवर्सरी है, आप लोग पार्टी पाना, शाम के वक्त में केक कटेगी, मेरी वाइफ के साथ 2 साल आज पूरे हो रहे हैं, आज आना। और उसी दौरान उनके दोस्त ने कॉल कर दिया कि दोस्त देखो, हमने एक दुकान खोला है मुर्गा फार्म का, आप आओ, हमने उद्घाटन कर दिया, एक बार आप मिल लो, या फिर आप आ जाओ, फिर करेंगे। उनसे मिलने के लिए जेपी यहाँ से निकला। पास में ही है, लगभग 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मुश्किल से, 10 किलोमीटर नहीं होगा, 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका दुकान है। वहाँ गए और जानकारी मिल रही थी कि एक व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति जो बाइक नहीं साइकिल से जा रहे थे, उनको बचाने के चक्कर में ये गिर गए और किसी दूसरे बाइक के जो सलेंसर है उससे इनका सिर जो है टकरा गया। शरीर के किसी भी हिस्से में इनको चोट नहीं लगी थी, शरीर बिल्कुल फर्स्ट क्लास तक, कहीं दिक्कत नहीं थी, बस सिर में सलेंसर की चोट लग गई और फिर उस वक्त इनका जो ब्रेन है डेड कर गया। जानकारी मिल रही है कि उसके बाद उसे उठाकर नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, त्रिवेणीगंज के अंदर है, जो सुपौल ज़िले के अंदर पड़ता है। और फिर वहाँ पर डॉक्टर ने उसे रेफ़र कर दिया, बोला कि आप या तो सिलीगुड़ी निकलिए या फिर आप नेपाल जाइए, जहाँ पर दिमाग के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट है, वहाँ लेकर के जाइए इनको। और फिर इन्हें नेपाल ले जाया गया। नेपाल में 2 दिनों तक ज़िंदगी और मौत से जूझते रहे। जानकारी मिल रही है कि उनकी जो ब्रेन है 2 बार खोला गया ब्रेन को, और फिर आखिर में उसने बोल दिया कि सक्सेस नहीं होगा। फिर बाद उसने रेफ़र कर दिया, पटना गया, रास्ते में या फिर वहाँ पहुँचने के बाद इनकी मौत हो। जेपी की इस प्रकार से मौत हुई है। और आज मुख्यमंत्री जी संवाद संवाद यात्रा पर महिलाओं को बुला रहे हैं, लेकिन
हेलमेट को लेकर के आज तक उनकी कोई संवाद नहीं आया है। बस आखिर में बस हम इतना ही कहेंगे कि एक हेलमेट की कीमत नीतीश कुमार साहब, मुख्यमंत्री साहब, आप क्या जानो। एक हेलमेट कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। उनके जो परिवार हैं, उनके जो परिजन हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं उसको ज़िंदा रख सकती है। बाकी इस घटना को लेकर आपको हम आगे बताएंगे। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।